चलो सर थोड़ा और इधर साइड हो जाओ, झूठा पड़ रहा है मालूम पर। पाँच साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई 12 साल हो गए। सबसे ज्यादा कितने साल हुए? यहाँ कौन बैठा है जिसको सबसे ज्यादा सबसे सीनियर है वो? कितने साल? 2012 मैं आज इस मन से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, चाहे 13 साल सबसे ज्यादा है या 15 साल भी सबसे ज्यादा है, पहले भी आपका हक जायज था और आज भी आपका हक जायज है। ऐसा नहीं है कि मैं महिला कांग्रेस की प्रतिनिधि हूँ तो मैं सिर्फ दूसरे की बात की आलोचना करूँ, लेकिन तब भी आपका जायज था और आज तो इतना लंबा अरसा हो गया कि अब तो करना ये बनता है सरकार को। जिस तरीके से महंगाई का बोझ हर परिवार पे, और ये तो मजाक की बात नहीं है, हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हकीकत तो देश अब देख रहा है कि हम वहीं के वहीं सीमित दायरे में हैं और बाकी खर्चे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो यह हक है कि आपकी सैलरी भी बढ़े जो अनाउंस की गई थी। लेकिन अब मैं इसके बारे में क्या क्या बोलूं। एक तरफ तो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर जिनको एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बन के शराब का मंत्री होना चाहिए। आप शिक्षक हैं लेकिन आप किसी के बच्चे भी हैं। दिल्ली को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, 200 यूनिट की बात नहीं है, बात हमें खैरात में कुछ चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं कि रोजगार मिले, लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों को मौके और अवसर मिले। दिल्ली में लोग देश के कोने से क्यों आते हैं? लोग दिल्ली में इसीलिए आते हैं क्योंकि देश में जो दिल्ली के अंदर अवसर है वो देश के किसी कोने में अवसर नहीं है। दिल्ली का जो अवसर है वो सबको अपने अंदर समा लेता है, लेकिन आज वो अवसर ही खत्म होते जा रहे हैं। नई भर्तियां नहीं हो रही, पुरानी जो भर्ती है उनको पक्का नहीं किया जा रहा, सैलरी का बढ़ा हुआ वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको भी जॉब सिक्योरिटी की उतनी ही जरूरत है जैसे हमारे मुख्यमंत्री को लगता है कि मैं बार बार मुख्यमंत्री बन जाऊं और अपनी उस सिक्योरिटी के लिए सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए वो हर जगह दौरा कर रहा है। किस लिए कर रहा है? किसी की सेवा करने के लिए नहीं कर रहा है। सेवा किसी को करनी होती है तो जिस राज्य के आप मुखिया हो, सबसे पहले आपका राजनीति में धर्म है कि उसकी सेवा आप सबसे पहले करो। आप पूरे देश की सेवा करने के लिए निकले। मैं कहती हूँ कि सरकारों से गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का काम भी सरकारों का ही होना चाहिए। और अगर ये गलती ये नहीं सुधारेंगे, आज मैं जब किसी से बात करती हूँ, मुझे कोई बोलता है निगम के चुनाव में क्या होगा, तो आए आम आदमी पार्टी देख, जिस तरीके का हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन है, ये उसकी वजह से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये सड़कों पे दिख रहा है। वहाँ आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ पे शिक्षक बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। जो प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी फीसें कम बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता है, और फीस के नाम पर कितना पैसा लिया जा रहा है। कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो आहत हो। आज दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल से आपकी भी माताएं बुजुर्ग आपके घर में भी होंगे, आपको भी हकीकत पता होनी चाहिए। हम अपनी लड़ाई तो लड़ते हैं, पर हमें हर वर्ग की लड़ाई के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पंजाब में जाके बोलते हैं कि 1000 रुपए देंगे महिलाओं को। दिल्ली के अंदर पिछले 7 सालों में एक भी महिला को पेंशन नहीं मिला है। 7 सालों में एक भी बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला, एक भी अंगहीन को पेंशन नहीं मिला। ये दिल्ली की हकीकत है और आपको दिल्ली के बाहर सारी सुविधाएं देनी है, क्योंकि आज वहाँ चुनाव, कल यहाँ भी चुनाव होगा, फिर बड़ी बड़ी बातें होंगी। लेकिन कहते हैं ना कि माँ की जो कोख है उसका हमारे ग्रंथों में बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। वो राजाओं को तक जन्म देती है, माँ के कोख का इतना महत्व होता है। यानी कि मातृ शक्ति, उसका मान और सम्मान कितना होना चाहिए ये हम सबको एहसास होना चाहिए, सरकारों को भी एहसास होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अंदर हर रोज ये सरकारी आंकड़े हैं,
ये कोई मेरे आंकड़े या पॉलिटिकल पार्टी के आंकड़े नहीं है। हर रोज दिल्ली के अंदर 6 बच्चियों का बलात्कार होता है, कम से कम हर रोज। तो हम किस दिल्ली में खड़े हैं? एक तरफ जब निर्भया के साथ हुआ था, पूरा देश खड़ा था। जो सरकार में पार्टी बैठी थी, हमारी पार्टी, वो भी खड़ी थी उसके साथ। गलतियां हुई, चूक हुई, लेकिन किसी ने निर्भया की मां पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने निर्भया पे उंगली नहीं उठाई। लेकिन आज की जो सरकारें हैं, अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो सबसे पहले लड़की को ही कोस रहे, विक्टिम शेमिंग हो रही है, परिवार को तंग किया जाता है। ये पहले कभी राजनीति में नहीं होता। और ये सारे मुद्दे हम सबसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम परिवार के अंदर रहते हैं, हम समाज के अंदर रहते हैं। और मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एक छात्र होने के नाते मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि once a teacher is always a teacher, once a student is always a student। तो आप हमेशा टीचर ही रहेंगे हमारे, और हम हमेशा छात्र रहेंगे, चाहे हम राजनीति के किसी भी पटल पर पहुंच जाए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, और एक एक व्यक्ति के सहयोग और समर्थन को हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। इस सरकार को हिलाने के लिए, जिसके लिए 850 पाठशाला खोलना जरूरी है, लेकिन पाठशाला खोलना जरूरी नहीं। ये कितने शर्म की बात है कि जहाँ पर शिक्षा का मंदिर है, उनके लिए उन शिक्षकों की कोई महत्व नहीं है, लेकिन कितने ज्यादा शराब के ठेके दिल्ली में खोले जाए, हर गली मोहल्ले के बाहर खोले जाए, ये सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ये अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मॉडल। तो आज ये हकीकत हम सबके सामने है। लड़ाई तो ये जारी रहेगी और इसको जीतेंगे भी, और आपकी बढ़ी हुई सैलरी की मांग को भी पूरा करवाएंगे। और ये बात मैं आज एक छात्र की होने नाते कहती हूँ, एक चाहे जितना भी मेरा राजनीतिक 20 साल का अनुभव है, उसको होके कहती हूँ कि अगर ये लड़ाई आप लोगों ने मजबूती से एकजुटता के साथ लड़ी, तो अरविंद केजरीवाल को अगर सत्ता में बिठाने वाले टीचर्स थे, तो सत्ता से उखाड़ने वाले भी टीचर्स थे। मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना है।